देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। थैंक यू सो मच DPS मिहान फॉर इनवाइटिंग मी। और जिस प्रकार से अभी मौसम चल रहा है तो सभी को ठंडी लग रही, लेकिन मेरे जो कुछ वैल्यूबल वर्ड्स है मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगा। जब मैं छोटा था तब मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ होती थी, दर्द होता था और वो सोचती थी कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो क्या करे। लेकिन जैसे जैसे वो सारी चीज़ें होती गई और मैं अपने सिचुएशन को ढालते गया तो आने वाले समय में मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा। और जिस प्रकार से मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश की, मेरे गुरुजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसको मैं फॉलो करता गया। बहुत से लोग मुझे पहले चिढ़ाते थे कि इसे एक हाथ नहीं, और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज जो गेस्ट ऑफ ऑनर है कि इसे हमारे को अलग प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं कभी अपने आप को ऐसा कभी महसूस नहीं करता हूँ कि मुझे एक हाथ नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को चार्जेबल रखता हूँ। और इसलिए एक लाइन में कहूँगा, माई डिसेबिलिटी इज़ माई एबिलिटी। और मेरी डिसेबिलिटी को मैंने अपनी एबिलिटी बना के अपनी ताकत बनाई। जी हाँ, कहते हैं ना, समझा गए उपदेश में हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत कभी रहती नहीं, रहता है सिर्फ नाम। तो जैसे जैसे मेरा पहले मैंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसके बाद सॉफ्ट लेदर और बाद में लेदर। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि इस बॉल से मैं खेलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे ना एक हाथ है और मुझे उस क्रिकेट को अपने अंदर साकार करना है, जो कि आप सभी लोग जानते ही हो कि क्रिकेट एक चैलेंजेबल गेम है और उसको उस प्रकार से अगर अर्जित करना है तो वो उसके लिए फुल डेडिकेशन चाहिए। और जिसके पास डेडिकेशन है और विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, जुनून है, वो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि आपको उसको रोक सके। मुझे बहुत से लोग बोलते थे कि तू क्रिकेट नहीं खेल सकता है, बहुत से लोग बोलते थे कि तू दूसरा गेम खेल लेकिन क्रिकेट मत खेल। तो लेकिन मैंने उन चैलेंजों को एक्सेप्ट किया और कभी अपने आप को निराश नहीं किया। जब भी मैं निराश होता था तो मुझे मेरे माता पिता का ज़्यादा योगदान है, वो हमेशा बार बार समझाते थे। एक बार का एक किस्सा है, मुझे बाइक चलाना नहीं आता था, तो मैं खेत में गया था और मेरे पिताजी किसान थे। तो खेत में जाने के बाद जब काम पूरा हुआ तो मैं गाड़ी चलाने के लिए, मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि आप गाड़ी चलाना नहीं आता लेकिन ट्राई करो। तो मैं जैसे गाड़ी चलाने गया तो पहले ही गियर से गाड़ी बंद पड़ गई, क्योंकि मेरा हाथ कंप्लीट क्लच दबाने के लिए, आपको पता है कि एक हाथ दूसरे की भी ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरी बार और बोला कि गाड़ी चलो करो और क्लच को धीरे धीरे छोड़ो। तो ऐसा करके 3 बार हुआ, लेकिन तीनों बार मैं असफल रहा। तो मेरे पिताजी ने बोला कि सभी को 3 मौका मिलते हैं, मैं तुमको चौथा मौका देता हूँ। तो जैसे ही मैं और बोला कि आपकी गाड़ी बंद क्यों पड़ रही, उसके ऊपर फोकस करो। तो मैंने सोचा कि जिस प्रकार से मैं 3 बार असफल हुआ तो इस बार मुझे क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और एक्सीलेटर बढ़ाना है। आज उसी प्रकार से फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे क्लच छोड़ा और गाड़ी चलाते गया। और गाड़ी ऐसी चलाती कि आज नागपुर में कौन से कोने में भी आप मुझे लेके जाओगे तो मैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर अच्छे से चला लेता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे गुरुजी की समाधि थी, वहाँ पे हम पूजा के लिए गए और पूजा के लिए जाने के बाद मुझे बोला गया कि
आप नदी में स्नान करके आइए। लेकिन एक जोश था, जुनून था कि नहीं, नदी में तो तैरना है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी लोग हम तैरने गए। तो मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी मैं क्या माँ नर्मदा नदी को पार कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आराम से कर सकते हो। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए आप निकल जाइए, जैसे ही उन्होंने बोला कि एक कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं मैं कर सकता हूँ। तो मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त थे वो सक्षम थे, दोनों हाथों से वो आए और तैरने लगे। बीच में से माँ नर्मदा का प्रवाह होता है, आपको पता ही है। प्रवाह होने के बावजूद बाकी के जो मेरे दोस्त और भाई थे वो पीछे आ गए, और मैं एक जुनून था कि मुझे जाना है, एक लक्ष्य को पाना है। तो मैं माँ नर्मदा को क्रॉस किया और अकेले ही वहाँ से आया वापस। तो ये कॉन्फिडेंस मेरा उस लेवल तक जाता है कि मैंने नेशनल में स्विमिंग में 3 गोल्ड मेडल लिए हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खेल के माध्यम से मैं आप सभी को यही अवगत करना चाहता हूँ कि खेल में आपको बहुत ही कठिनाई आ सकती है, परिस्थितियाँ बदल सकती है, हालात कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर अपने आपने मन में ठाना कि मुझे ये कार्य करना है, जिद्दीपन वहाँ पे दिखाना है कि जहाँ पे आपका अच्छा हो, भला हो। जिद्दीपन, जिद इसलिए नहीं रखना है कि मैं एक दूसरे को मार के सारी चीज़ें अचीव करूँ, नहीं। जिद इसमें रखना है कि मैं क्लास में टॉप पे कैसे आऊँ। जिद इसमें करना है कि मैं कोई भी खेल खेलूँ तो उसमें टॉप में कैसे रखूँ। तो एक दूसरे के खुन्नस के साथ ये चीज़ें नहीं करनी है। हमारी जो जितनी भी हमारे से कंपटीशन है वो हमारे खुद से करना है। मैं अपने आप को कितना डेवलप कर सकूं, मैं अपने आप को कितना चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकूं, मैं कितनी सारी चीज़ें उसमें उतार सकूं। तो वो होता है आपका डेडिकेशन। उस डेडिकेशन के साथ आप काम करोगे तो वो चीज़ें होती है। जब मैं क्रिकेट खेलने गया था तो मेरे पास उस समय में ऐसी हालत थी कि मेरे पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं रखते थे। आपको सभी को पता है, शनि मार्केट, चोर बाजार। जब मैं क्लब लगाया तो क्लब से मैं वहाँ पे जाता था और वहाँ से 100 रुपये में, 50 रुपये में जूते खरीद के लाता था और क्रिकेट खेलता था, क्योंकि मुझे जुनून था। और उस क्रिकेट ने मुझे आज इतनी पहचान दी है कि वही शूज़, वही जूता आज मैं 20-20, 25-25 हज़ार के खरीद के मुझे स्पॉन्सरशिप मिलती है, और वो भी ब्रांडेड अच्छी कंपनियों से। तो आज मैं उस परिस्थिति का सामना करके, उस परिस्थितियों को मात करके आज मैं इस देश की ब्रांड बना हूँ। और वही ब्रांड आज मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है भारतीय स्वच्छता मिशन का, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है लोकसभा इलेक्शन का। तो वो ब्रांड आपके सामने यहाँ पे खड़ी है। तो यही चीज़ है कि हमें छोटे छोटे हमारे टारगेट रखना चाहिए, छोटे छोटे हमारे आपने लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे इसको अचीव करना है। आप सब में जितने भी बैठे हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसमें कोई टैलेंट ना हो। बस उस टैलेंट को आपको सही साबित करना है। और सही साबित कौन कर सकता है? जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके गुरु उसको देख सकते हो, और आपके गुरु के मार्गदर्शन में ही आप शाइनिंग हो सकते हो। तो वही काम है आपको, जिस प्रकार से आप अपने आप को ढालते हो और आपके माता पिता का भी उसमें योगदान रहता है। हर कोई सोचता है कि मेरा बच्चा टॉप पे हो। मैं यही सजेशन दूंगा कि उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना करें। और आज मेरे माता पिता ने कभी नहीं सोचा कि मैं भारतीय टीम का कैप्टन बनूंगा, और भारतीय टीम का कैप्टन बनने के बावजूद वर्ल्ड कप जीतूंगा, यही उन्होंने कभी नहीं सोचा। सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।